मैथ जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग क्वेश्चन सेट जिसमें हम 10 से 12 सवाल को देखेंगे, जिससे हम चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर हर सवाल का सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो। हर एग्जाम में इसी टाइप का 1 या 2 सवाल पूछा जाता है और हम फंस जाते हैं, हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिक का अभाव रहता है। अब ऐसे सवाल को हम इस टाइप से बनाएंगे जो बड़े से बड़े सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो इस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए संख्या समूह का समान है। तो इस टाइप में 4 ऐसा विकल्प दिया गया है जो जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक ऐसा है जो किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए 361 है। तो यहाँ पर 361 है, यदि हम 19 का स्क्वायर करें तो 361 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 16 का स्क्वायर करते हैं। 16 का स्क्वायर करते हैं तो 276 हमारा नहीं आता है। फिर यदि हम 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 276 नहीं आता, हमारा आ जाता है 256 आता है, लेकिन हमारा यहाँ पर है 276। तो ये हमारा गलत हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं देंगे, आगे चेक करेंगे। यदि 23 का हम 23 गुना 23 करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 529 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 21 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा होता है 441। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो हमारा बी नंबर जो है किसी ना किसी प्रकार से भिन्न है। हमारा होना चाहिए यहाँ ऑप्शन में 556, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 256 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 276। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किसी ना किसी प्रकार भिन्न है और बाद बाकी ए, सी और डी एक समान है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए घन में फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर एस जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स है। यदि आपके सामने इस टाइप का एक दिया जाए, एक कोई आपके सामने इस टाइप का पासा हो और बोला जाए जो बी के सामने या एस के सामने कौन सा अंक आएगा, तो मान चलिए आपका एस यहाँ पर है और यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा पी और यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे जो एस के विपरीत है, ये एस जो आपका वो दिखाई दे रहा है, जो एस के विपरीत कौन सा अंक आएगा, एस के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एस हमारा यहाँ पर है, तो हम कैसे पता करेंगे जो एस के विपरीत दिशा में हमारा कौन सा। जब आपका पासा खुला है, जब आपका पासा इस टाइप से खुला हुआ, देखिए आप यहाँ पर पासा देख रहे हैं जो ये खुला हुआ पासा है, और ये पासा जो आपके सामने है ये बंद पासा है। तो खुला पासा में हम कैसे चेक करेंगे, तो खुला पासा में एक अंक के बाद जो अंक आता है वही विपरीत होता है। जैसे यहाँ देखिए जेड है और जेड के बाद वाई है, वाई को छोड़ देंगे और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो जेड का विपरीत आपका हो जाएगा भी, यानी एक अंक छोड़ के। फिर यहाँ देखिए वाई है और वाई के बाद क्या है, भी है, भी को छोड़ देंगे और उसके बाद जो अंक आएगा वो हमारा विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत यहाँ पर हो जाएगा इसका यू, वाई का विपरीत दिशा हो जाएगा यू और जेड का विपरीत दिशा हो जाएगा भी। जेड के पीछे कहीं ना कहीं आपका भी लिखा होगा और वाई के विपरीत इसमें आपका होगा यू, और जो बच गया टी का विपरीत आपका हो जाएगा एस और एस का विपरीत हो जाएगा आपका टी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सवाल में जो एस के विपरीत दिशा पर कौन सा अंक आएगा। तो एस के विपरीत दिशा पर यहाँ पर कौन सा अंक है, तो आपका टी हो जाएगा। तो टी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर आपका जो एस है, एस के पीछे कहीं ना कहीं आपका टी होगा, इसके पीछे क्या अंक होगा, टी होगा। तो एस के पीछे कौन सा अंक, यदि इसे मोड़ा जाए तो एस के पीछे कौन सा अंक बन जाएगा, आपका टी बन जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वर्ताकार के अंदर नहीं है। यानी यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, एक त्रिभुज का चित्र है और एक आयत का चित्र है
और एक आपका वृत्त का चित्र है। तो यहाँ पर बोला जाता है कितनी ऐसी संख्या हैं त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वर्ताकार के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर सवाल में बोला जाता कितनी ऐसी संख्या है जो त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी वो संख्या वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 6 को देते हैं तो 6 देखिए सिर्फ वृत्त के अंदर है, ना आयत के अंदर है ना ही यहाँ पर त्रिभुज के अंदर है। फिर यहाँ पर 3 देखिए, 3 है जो 3 आयत और वृत्त के अंदर है, यानी लेकिन यहाँ पर बोला जाता है जो वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी वार्ताकार यानी वृत्ताकार के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद 9 को देखेंगे। 9 जो है आपका, जो यहाँ पर 9 है आपका, वो वृत्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। तो यहाँ पर एक संख्या आपका जो रह गया है ये है 11। 11 देखिए आपका यहाँ पर त्रिभुज के अंदर है, इस त्रिभुज के अंदर है देखिए यहाँ पर, और आयत के अंदर है यानी आयत के अंदर है, लेकिन ये देखिए वृत्त के अंदर नहीं है क्योंकि वृत्त का जो घेरा है यहीं से ख़त्म हो जाता है, यानी 11 के पहले ख़त्म हो जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी 11। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 11। तो देखते हैं और सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, दिए गए कागज़ संयोजन को काटा और मोड़ जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपका जो पेपर जो है इस टाइप का रहेगा, यानी इस टाइप का पेपर रहेगा और कहेगा आपको जो सबसे पहले इसे 2 भाग में मोड़ा जाएगा, तो इसे इस टाइप से मोड़ा जाएगा, यानी यहाँ से बीच से मोड़ा जाएगा, बीच से। फिर उसके बाद इसे इस टाइप से मोड़ा जाएगा और इस टाइप से मोड़ने के बाद यहाँ बीचों बीच 3 छिद्र होगा, ये छिद्र 3 किया जाएगा। जब इस छिद्र को हम खोलेंगे तो किस टाइप से कैसा हमें दिखेगा। जब इस छिद्र को हम खोलेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो एक आपका है बी और एक ए और एक सी और एक डी, तो कौन सा सही आपका ऑप्शन आएगा। तो जब ऐसा आप बनाते हैं और इस टाइप से छेद करते हैं तो सबसे पहले आपका एक ऐसा बन जाएगा देखिए, फिर इसे खोलेंगे तो एक देखिए इस टाइप से यहाँ बन जाएगा, फिर एक टाइप का यहाँ बन जाएगा और एक आपका ऐसा बन जाएगा, और बीच वाला तो आपका है ना क्योंकि यहाँ पर मोड़ने का हमने निशान लगाया, तो एक ऐसा और एक ऐसा, यानी इस टाइप से आपका सही उत्तर बन जाएगा। तो इस टाइप का सही उत्तर कहाँ पर आपका है, तो वो आपका है डी, इस टाइप का आपका छेदा बन जाएगा। यदि आप इससे भी अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो किसी प्रकार से आप कागज़ ले लें और जैसे जैसे सवाल में बोला जा रहा है जो मोड़ने के लिए वैसे आप मोड़ें। सबसे पहले आप ऐसे मोड़ें लंबा लंबी, फिर उसके बाद फिर से मोड़ दें और उसके बाद जैसे बोला जाए जो यहाँ पर छेद किया जाए तो उस टाइप से आप छेद कर दें, पेन के सहायता से छेद करें, फिर उसे खोलें और उसके बाद देखें कि किस टाइप का उसमें छेदा हुआ है, यानी किस टाइप का उसमें बिंदु बन गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम देखेंगे जो कुल वर्गों की संख्या कितनी है। इस चित्र में हम देखेंगे जो कुल वर्गों की संख्या कितनी है। जब हमें वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है तो जब हम इस टाइप से वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1 2 और 3, फिर यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, यानी इधर भी समान है और इधर भी हमारा अंक समान है। तो क्या करेंगे, तो सभी का हम स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ समान रहे तो हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे, यहाँ पर 1 हम लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 है तो नीचे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। इधर भी हमारा 3 हो गया और इधर भी हमारा 3 हो गया। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सभी का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस 9। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका हो जाएगा आयत की संख्या 9 4 13 और 1 14, कुल मिला के यहाँ पर आपका हो गया 14। फिर उसके बाद हम
किस में देखेंगे, जो कुल आयत कितना बनता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए कुल आयत कितना बनता है, 1 और 2, इधर भी हमारा 1 हो जाएगा और इधर भी 1 हो जाएगा, यानी 1 2, तो कुल मिला के 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5, कुल मिला के एक बार में आपका 5 बन जाएगा। इस छोटा वाला में आकृति में आपका कितना आयत बनेगा, 5। तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 5, यानी 5 5 3 बार बनेगा। तो 5 या 15, इसमें हम 15 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के आपका आयत की संख्या कितना बन जाएगा, तो 29 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा डी, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल, एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है। एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है। ई के पास एफ से अधिक लेकिन एच से कम धन है। तो सबसे गरीब कौन है। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे गरीब कौन है। तो सबसे पहले सवाल में क्या कहा जाएगा, सवाल को हम आराम से पढ़ेंगे और सवाल में जो बोला जाएगा, जो अमीर है उसे ऊपर रखेंगे और जो गरीब है उसे हम नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले सवाल में बोलता है एफ के पास एच से कम, यानी एफ के पास एच से कम है, यानी एच को हम ऊपर लिख देंगे और उसके बाद एफ को रख देंगे, यानी एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है। यानी एफ जो है एच से गरीब है लेकिन जी से कहीं ना कहीं अमीर है। फिर यहाँ पर बोला जाता है ई के पास एफ से अधिक लेकिन एच से कम है धन है, यानी ई जो है एफ से अधिक धनवान है, ई जो है एफ से अधिक धनवान है, लेकिन यहाँ पर ई जो है एफ से अधिक धनवान है, यानी एफ से अधिक है तो ई कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर होगा, लेकिन एच से कम धन है, यानी एच से कम धनवान है। फिर उसके बाद जी जो है जो सबसे कम धनवान है, क्योंकि इससे एफ भी अधिक धनवान है और एच भी अधिक धनवान है, और ई जो है एफ से अधिक धनवान है, तो सबसे नीचे आपका हो जाएगा जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है जो जी है। सबसे यहाँ पर गरीब कौन है, तो आप देख रहे हैं जो सबसे गरीब जो है जो सबसे नीचे है, तो सबसे गरीब आपका हो जाएगा डी, यानी जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जी। तो देखते हैं इसी टाइप का और सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो क्या कहता है, जो क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, क्यू क्या है आर की माँ है, तो माँ को हम ऊपर रखेंगे और पुत्र या पुत्री को नीचे रखेंगे। तो यहाँ माँ कौन हो गया, क्यू हो गया, तो इसे हम माइनस कर देंगे। फिर बोलता है पी क्यू का पति है, क्यू का पति कौन है, तो पी है, तो पति पत्नी को हम प्लस करके चिन्ह देंगे और बगल में दे देंगे, तो पी हो गया पति, पी हो गया आपका पति, तो इसे प्लस कर देंगे, क्योंकि पुरुष में हम प्लस कर देंगे और स्त्री में माइनस कर देंगे। और यहाँ पर फिर बोलता है एस आर का भाई है, आर का भाई कौन है, तो एस है, तो यहाँ पर जब भाई बहन बोला जाए तो हम इस टाइप का एरो लगाएंगे, तीर का निशान देंगे, कौन भाई है, तो एस है, किसका भाई है, तो आर का भाई है, तो यहाँ पर भाई है तो प्लस कर देंगे। तो फिर सवाल में बोलता है पी का एस से क्या संबंध है। ये जो पी है, पी एस का कौन लगेगा, पी जो है एस का कौन लगेगा, तो एस और आर दोनों भाई है, तो यहाँ एस और आर दोनों भाई है, तो दोनों भाई है, तो इसका माँ कौन हो गया, क्यू हो गया, तो आर का जो माँ होगा वो एस का भी माँ होगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है। फिर जो पी जो आर का जो पिता पी है, तो एस का भी पिता कौन होगा, पी होगा, तो यहाँ पर एस का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता, तो आपका उत्तर हो जाएगा पिता। जिसमें का लगा रहे उसी के बारे में पूछा जाता है, जो पी का एस से क्या संबंध है, पी यानी एस का कौन लगेगा, तो यहाँ पर पी एस का कौन लगेगा, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर पिता, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो एक सवाल चित्र यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और कौन सा इस ABC में या D में हम कौन सा चित्र यहाँ रखेंगे जो सेम इंच्यों का त्यों ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर
यदि इसे हम रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसे ए को रखते हैं तो इसमें बीच में चिरा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा। यदि इसे रखते हैं तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा, तो ये भी आपका इस टाइप का नहीं बनेगा। फिर यदि हम सी को रखते हैं तो सी को रख के देखते हैं, सी वाला हम रख के देखते हैं तो सी क्या ऐसे बनता है, तो सी में इस टाइप का है और इस टाइप का है, तो आपका तो यहाँ पर सी जो है आपका है जो राइट आंसर है, जो उसी टाइप का यहाँ पर चित्र आपका बन गया। यदि सी को हम यहाँ पर रखते हैं तो उसी टाइप का आपका बन जाएगा, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सी। तो सही उत्तर हो गया सी। यदि हम डी को भी रखते हैं तो डी भी हमारा इस टाइप का नहीं बनेगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप का है और इसके नोक पर यहाँ पर गोला लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए पलट गया, तो नोक पर जो गोला था ये पीछे चला गया, ये पीछे हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है इस टाइप का, और यहाँ पर पीछे यहाँ पर गोला लगा हुआ है, गोला का चिन्ह कहाँ है, नीचे है। तो ये जब पलटेगा तो ये आपका चला जाएगा लोल पर, तो कहीं ना कहीं जिसके लोल पर होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पलटने के बाद ये गोला ऊपर चला गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर यहाँ पर देखिए, पलटने के बाद जो है ये नीचे चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा। यानी देखिए, ये पहले ऐसे था, यहाँ पर ये ऐसे था और ये पलट गया, यानी ज्यों का त्यों पलट गया, तो ये आपका बन गया इस टाइप के से, इस टाइप से बन गया। पहले था यहाँ और अब बन गया यहाँ। फिर ये है आपका ऊपर है तो ये आपका हो जाएगा नीचे, इस टाइप का आपका हो जाएगा, और गोला आपका नीचे है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका जो है इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है आपका उत्तर, सही उत्तर है ए, सही उत्तर है ए। ये तो आपका ऊपर ही रह गया, ये भी ऊपर रह गया, लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखें, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। तो जब भी आपके सामने जल हो या दर्पण हो तो हम देखेंगे जल या दर्पण हमारा जो प्रतिबिंब के किस साइड में रखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए W जो है इसके नीचे आपका प्रतिबिंब है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके इसे पलट देंगे। कोई भी चित्र हो को हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पलट देंगे। किधर पलटेंगे, जिधर दर्पण रहेगा। तो जब हम पलटेंगे यहाँ से तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। यदि पी देखिए आपका ऐसा है, और इसी में बोला जाए जो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब जल रहेगा, जल हो या दर्पण हो, तो जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या होगा। तो पी को हम ज्यों का त्यों पलट देंगे, तो आपका पी हो जाएगा इस टाइप का, यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। फिर यदि हम इसे हम पलटेंगे, इस टाइप का कोई आपका चित्र है और आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपका जो है जल बना हुआ है साइड में, और इसे बोला जाए यानी आपका प्रतिबिंब या जल कहाँ है, इस साइड में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के पलटेंगे, जो इधर है हमारा यहाँ से नहीं पलटेंगे, हम इस साइड से पलटेंगे, किधर, जिधर हमारा प्रतिबिंब हो या जल हो। तो यहाँ पर हमारा चित्र बन जाएगा इसका इस टाइप का, जो इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा, घसा हुआ भाग इधर आ जाएगा और बिना घसा हुआ भाग हमारा इधर चला जाएगा। तो जब हम इसे पलटते हैं, ऊपर से पकड़ के यहाँ से पलटते हैं, किधर पलटेंगे, जिधर हमारा जल रहे या जिधर हमारा दर्पण रहे उधर पलटेंगे। तो हमारा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों है ये भी गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।